गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लिटरेचर से संबंधित कुछ वर्ड्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लिटरेचर की वोकैब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ मैंने 10 वर्ड लिखे हुए हैं इसमें। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको और कुछ आपके साथ और कुछ वर्ड डिस्कस कर सकूं और आप इन्हें समझ सकें अच्छे से। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करते हैं। पहला वर्ड लिया फैब्ल्यू। फैब्ल्यू क्या होता है? अ मोरल पोयम विद एनिमल कैरेक्टर। एक ऐसी पोयम जिसमें कोई एनिमल कैरेक्टर लिया गया हो और उससे अंत में हमें कोई शिक्षा प्राप्त हो रही हो, वो पोयम शिक्षाप्रद हो एनिमल कैरेक्टर के साथ, तो ऐसे पोयम को फैब्ल्यू कहते हैं। सेकेंड है फेबल। फैब्ल्यू से बना फेबल, अ मोरल स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स दिए हुए हों और वो हमें कुछ शिक्षा दे रही हो। जैसे आप लोगों ने एक कहानी पुराने समय में आज भी बच्चे पढ़ते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी। उस कहानी से हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है उस एनिमल कैरेक्टर को लेकर के वो स्टोरी लिखी गई है, इसलिए उस तरह की कहानी को हम प्रोज में फेबल कहते हैं। थर्ड है पैरेबल। पैरेबल, अ मोरल स्टोरी विद ह्यूमन कैरेक्टर। पैरेबल उस कहानी को कहा जाता है जिसमें कोई ह्यूमन कैरेक्टर लिया गया हो और उससे हमें कोई मोरल शिक्षा मिल रही हो। इस तरह की कहानी, जैसे आपने एक किसान और उसके 3 बेटों की कहानी पढ़ी होगी, श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी होगी। इन कहानियों में कोई ह्यूमन कैरेक्टर लिया गया है और उससे हमें जो सीख मिल रही है उसे हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह की कहानी जो ह्यूमन कैरेक्टर से संबंधित हो उसे पैरेबल कहते हैं। थर्ड नंबर पे यह था पैरेबल। और फोर्थ नंबर पे है एलिगरी। एलिगरी, अ मोरल स्टोरी विद एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर। एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम कोई एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर का मतलब, जैसे कभी आपको कहानी आपके बुजुर्गों ने सुनाई हो कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था सच और एक व्यक्ति था जिसका नाम था झूठ, और उनसे लेकर के आपको कोई कहानी सुनाई गई और उसका मोरल अंत में क्या निकला। इस तरह की कहानी जो एब्स्ट्रैक्ट किसी भी कैरेक्टर को हम लेते हैं और उस पर कोई कहानी बनाते हैं, उस तरह की कहानी को हम एलिगरी कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे है एपिक। एपिक क्या होता है? लॉन्ग स्टोरी ऑफ द पोयम विद मैथिकल कैरेक्टर। एक कोई लंबी स्टोरी हो या लंबी पोयम हो, ठीक है, मैथिकल कैरेक्टर यानी कोई काल्पनिक चरित्र लेकर हम कोई कहानी लिखें, या पौराणिक कोई कहानी जो जिसकी कहानी बहुत लंबी हो या पोयम के रूप में लिखी गई हो। जैसे आप कह सकते हैं महाभारत, रामायण, ये सब एपिक्स हैं जिसमें पौराणिक कहानियां हैं। या जॉन मिल्टन की आप पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंट, दोनों ही एपिक्स हैं जिसमें एक मैथिकल कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने ये एपिक्स लिखे हुए हैं। 6 नंबर पे है लीजेंड, अ स्टोरी विद हेरोइक थीम। एक ऐसी कहानी जिसमें एक हीरोइक थीम हो, यानी एक वीरतापूर्ण थीम को लेकर के कोई कहानी लिखी गई हो, उसे हम लीजेंड कहते हैं। जैसे आपने कुछ वर्ष पहले एक मूवी आई थी भगत सिंह द लीजेंड, तो उसमें भगत सिंह को लेकर के, उनकी वीरगाथा को लेकर के, उन पर केंद्रित करके एक कहानी बनाई गई जिस पर एक मूवी बनी। तो इस तरह की स्टोरी को हम लीजेंड कहते हैं। आगे क्लासिक, अ स्टोरी विच इज read from generation to generation. A story which is read from generation to generation. इसकी स्पेलिंग आप पूरी लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखी है। एक ऐसी कहानी जो जनरेशन टू जनरेशन पढ़ी जाती है, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पढ़ी जाती है, इस तरह की कहानी को हम क्लासिक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने सुना होगा जातक कथाएं, जैसे आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियां,
ये बहुत पुरानी लिखी हुई हैं और इसे हमारी पुरानी पीढ़ियां भी पढ़ती रही हैं, लोग पढ़ते रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं उन्हें हम क्लासिक कहते हैं। नेक्स्ट है इलेजी, अ सैड पोएम सung ओवर समवन्स डेथ। एक कोई सैड पोएम जो गाई गई हो किसी की मृत्यु पर, उसे हम इलेजी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक पोएम पढ़ी होगी, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन की डेथ पर कवि ने लिखी है। तो इस तरह की जो पोएम होती है उसे हम इलेजी कहते हैं, किसी की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत क्या कहलाता है, इलेजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ डर्ज, अ सैड पोएम सung ओवर सम लॉस। वो लॉस किसका हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी और रिलेशन का भी। मीन टू से जैसे आपके पास कोई बहुत महंगी चीज है, महंगी कार है, महंगा आईफोन है, ऐसी कोई महंगी वस्तु आपके पास है और किसी कारणवश आपने उसे खो दिया और अब आप उसके लिए बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं या गा रहे हैं। इस तरह की पोएम को डर्ज कहा जाता है। कभी कभी आप का किसी से रिलेशन बन जाता है और वो रिलेशन किसी कारणवश टूट जाता है, तो उस रिलेशन टूट जाने पे जो दुखी होकर आप गाते हैं वो क्या कहलाती है, पोएम दर्ज कहलाती है। अब तेरे बिना हम रह नहीं सकते। तो इस तरह की पोएम क्या है, ये दर्ज कहलाती है। 10th नंबर पे दिया है सोनेट। इसको तो उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे। ये है अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स, और शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स, 14 लाइन की एक छोटी कविता जिसे हम सोनेट कहते हैं। अच्छा, इसके तो आपको लोग जानते होंगे इस डेफिनेशन को। इसकी एक डेफिनेशन और होती है जो ना जानने की वजह से लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। पोएम ऑन लव एंड फ्रेंडशिप। एक कोई भी पोएम लव पे लिखी गई हो या फ्रेंडशिप पे, लव और फ्रेंडशिप पे अगर लिखी गई है तो इस तरह की 14 लाइन की पोएम भी क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे 10 वर्ड, और कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा है तो मैं कुछ और वर्ड्स आपके साथ इसके डिस्कस करूंगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर में और इसे याद करिएगा कहानी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।